Hello, Cho. Let's read a given question. The question says assertion has been given velocity of particle while crossing mean position in case of stationary waves varies from maximum at antinodes to zero at nodes. Reason given amplitude of vibration at antinodes is maximum and at nodes the amplitude is zero and all particles between two successive nodes cross the mean position together. So option 1 given है both assertion and reason are true and reason is correct explanation of the assertion. Option 2 given है both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option 3 given है assertion is true but the reason is false. Option 4 assertion is false but the reason is true. So इस क्वेश्चन का जो की concept we need to understand is the concept of stationary wave. सो यहाँ पे हम जस्ट एक स्टेशनरी वेव का इक्वेशन कंसिडर करेंगे एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन एंड विल आंसर द क्वेश्चन गिवन राइट. सो जस्ट हम मान लेते हैं कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट आती है बिटवीन नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव वेव, तो नेट की वैल्यू हमें मिलती है -2a sin kx cos ओमेगा टी. हम एक जनरल एक्सप्रेशन कंसिडर कर रहे हैं ऑफ स्टेशनरी वेव जिसमें नेट डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन हमें इससे मिल रही है. ठीक है, अब हम कुछ वैल्यूज लेंगे टाइम के एंड विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. लेट्स सपोज वी आर कंसिडरिंग, यहाँ पे ले लेते हैं एट टी इक्वल्स टू 0 पे अगर हम बात करें सो वाई नेट की वैल्यू हम देख सकते हैं वाई नेट विल बी टी कॉस 0 विल बी 1. सो वाई नेट जो आएगा वाई नेट विल बी -2a sin kx. ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें सिंस इट इज अ साइनोसॉइडल फंक्शन सो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा राइट. ये है वाई नेट वर्सेस एक्स का. ठीक है, अब बात करते हैं फर्दर टाइम की क्योंकि टाइम अब आगे बढ़ेगा. सो टाइम लेट्स सपोज अब वी आर टेकिंग इट एज टू बी t/4. सो यहाँ पे वाई नेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी t/4. जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस ओमेगा, ओमेगा को 2π/T लिखा जा सकता है और t/4 सो टी कैंसिल π/2 यानी कि वाई नेट की वैल्यू आएगी 0. यानी कि इस टाइम पे अगर हम पार्टिकल्स कुछ कंसिडर कर लें, लेट्स सपोज ये सारे जो हम ब्लैक डॉट्स में शो कर रहे हैं इन सबको हम पार्टिकल्स मान रहे हैं यहाँ पे, और भी बहुत से पार्टिकल्स होंगे बीच में भी. ये एक पार्टिकल है जहाँ पे मैक्सिमम पे गया है, ये भी पार्टिकल मैक्सिमम पे, ये भी पार्टिकल मैक्सिमम पे. सो इस तरीके से वी हैव कंसिडर सर्टेन पार्टिकल्स. अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे सो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा. जस्ट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है, 0 आ रही है. तो ये पार्टिकल का तो भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0, 0, 0, 0 एंड 0. ठीक है ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसमें 0. अब फर्दर अगर हम टाइम को इंक्रीज करें t/2 बस हम यहाँ तक लेंगे, इसके बाद फिर वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स प्रॉपरली. अब वाई नेट के लिए अब 0 नहीं होगी, सॉरी. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट विल बी cos 180 विल बी -1 माइनस ऑलरेडी है बाहर, तो इट विल बी +2a sin kx. इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाएगा. अब यहाँ पे जस्ट ये ग्राफ फर्स्ट वाले का थोड़ा सा रिवर्स बन जाएगा. ठीक है ना, अब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. इसके बाद फिर से ये 0 पे जाएगा, फिर से नीचे की तरफ जाएगा. इस तरीके से वन ऑसिलेशन विल बी कंप्लीटेड. अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि ये जो पार्टिकल है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है इसको हम कहते हैं एंटाइनोड, और ये जो पार्टिकल है जिसमें बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा ये है नोड्स हमारे. ठीक है, तो दिस इज एंटीनोड, दिस इज नोड. अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो पार्टिकल एंटी नोड पे है वही हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है. रेस्ट ऑफ द पार्टिकल, अब हम लेट सपोज 2 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं और उनके बीच वाले पार्टिकल को देखते हैं एज पर द असर्शन गिवन. असर्शन में हमें बोला है एंटी नोड्स और नोड्स के बीच में, एंटी नोड ये है हमारा और नोड ये है हमारा, राइट. सो इनके बीच में अगर हम पार्टिकल के SHM को देखें तो ये कुछ इस तरीके से SHM कर रहे होंगे. ठीक है, अगर ये यहाँ पे हम कंसिडर करें तो इस तरीके से SHM कर रहे होंगे. ठीक है, तो हर पार्टिकल का अगर मैं मान लिया पार्टिकल नंबर 1 है, पार्टिकल नंबर 2 है, तो पार्टिकल नंबर 1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पार्टिकल नंबर 2 से ज़्यादा है. ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो सेम टाइम में वी कैन से कि उसकी वेलोसिटी 1 की ज़्यादा होगी बिकॉज इट हैज़ टू कवर मोर डिस्टेंस देन 2. और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी फिर किसकी होगी, जो पार्टिकल एंटी नोड पे, क्योंकि उसको तो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. बेसिकली एंटी नोड पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है. तो यहाँ पे
वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम हो जाएगी कंपेयर टू नोड। नोड तो चल ही नहीं रहे, तो वहाँ पे तो वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम या फिर जीरो हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें बोला गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हाइल क्रॉसिंग द मीन पोजीशन इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव्स वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम एट एंटी नोड्स टू जीरो एट नोड्स। अब मिनिमम तो हमने जीरो ही माना है, तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम है नोड पे, फिर मिनिमम है, मैक्सिमम है एंटी नोड पे और मिनिमम है नोड पे, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरी भी सिचुएशंस हम देख सकते हैं। ये पहले पार्टिकल जो था नीचे की तरफ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर अपनी मीन पोजीशन की तरफ गया, तो मीन पोजीशन का ये वाला ग्राफ है T/4 पे, फिर उसके बाद T/2 पे वो और ऊपर चला गया। तो इस तरीके से ये T/2 वाला ग्राफ हमने शो कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से वी कैन सी के जो मीन पोजीशन पे जब उसकी वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये जो पार्टिकल एंटी नोड पे उसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वी कैन से कि जो हमें असर्शन गिवन है वो परफेक्टली ट्रू है, ठीक है ना। मैक्सिमम एट एंटी नोड्स एंड जीरो एट नोड्स। अब रीजन क्या बोला गया, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट एंटी नोड इज मैक्सिमम, दैट इज ट्रू। हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है यहाँ पे, एंड नोड पे जीरो है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि नोड वाले पार्टिकल तो चल ही नहीं रहे बिल्कुल वो अपनी मीन पोजीशन पे, तो जीरो। एंड ऑल पार्टिकल बिटवीन सक्सेसिव नोड क्रॉसेस द मीन पोजीशन टुगेदर, यानी कि ये कुछ साइमल्टेनियसली होता है, ये सारे पार्टिकल्स जो एंड ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, यानी कि अगर हम मान ले दो नोड्स के बीच में जो सारे पार्टिकल है वो एक साथ अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं। अब एक साथ करने में फिर वही बात है कि बीच वाला जो पार्टिकल जो एंटी नोड पे उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, जब ये एक दूसरे को कंपेंसेट करते हुए साथ में मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे, ठीक। तो एक साथ ये जीरो भी होगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे, फिर एक साथ ये ऊपर भी चले गए, ठीक है ना। तो साथ में दे विल बी covering the or crossing the mean position. So this is also true and this is the correct explanation for the one. So one will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.